हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं नीता सिंह यूट्यूब चैनल नीता की ज़िंदगी में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एवरीवन। तो प्लीज़ एवरीवन, थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी मेरी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलती हूँ ब्लॉग में लेकर एवरीवन। और ये मेरा मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग में देखिए मैं अपने घर की कैसे कामों से निपटती हूँ और कैसे मैं काम को अपना कर लेती हूँ अकेले। और सब कुछ करना होता है। इवन हमारे जैसी महिलाएं जो हाउस वाइफ होती है, कहने की हाउस वाइफ है लेकिन हमारा जो वर्क होता है सबसे टाइट वर्क होता है, सबसे मेहनत मेहनत वाली वर्क होता है। ऐसे तो सर्विस वाली होती हैं तो अपनी मर्जी की होती है एवरीवन। उनकी अगर मन चाहे तो अपने घर में अपना एक रख रख सकती हैं करने वाली काम को, या हेल्प लेने के लिए किसी को घर में रख सकती है। लेकिन पर वैसा हम नहीं कर सकते हैं, या हमारी जैसे महिलाएं वो नहीं कर सकती हैं, क्योंकि हम तो दूसरे पर डिपेंड है एवरीवन। तो मैं कहाँ से कर पाऊँगी, या हमारी जैसी औरत तो कहाँ से कर पाएगी। यहाँ मेरी काम ख़त्म हो चुका है और मैं चलती हूँ अपनी आंगन की सफाई करने। और स्नान करने के बाद मैं बाल को बनाती हूँ। तो मैं बाल बना चुकी हूँ और बस आ गई मैं आंगन में। आंगन की थोड़ी झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि कल हम धान पीटे थे तो पूरा इधर उधर ऐसे सुबह में झाड़ू लगाई थी। तो सुबह में जब झाड़ू लगाती हूँ तो पूरा जल्दबाजी होता है, सही से नहीं लग पाता है। और फिर कुछ अन्य काम करना होता है तो वहाँ थोड़ा कचरा सी दिखता है। तो यहाँ हम सफाई कर दे रहे हैं। और कल हमारे यहाँ धान, इस समय आप सब वीडियो में देखे होंगे, धान आया था तो धान पीटे हैं। तो धान की जो सफाई है उसको नहीं किए हैं। तो सासू माँ मेरी सफाई करेंगी धान को और मैं आंगन को बहार दे रही हूँ। क्योंकि वो आती है तो बहारती है तो बोलेंगी कि हम फटक रहे हैं तो ये आंगन भी नहीं बाहर कर रखी। तो इसी वजह से हम आंगन को बहार दे रहे हैं, साफ़ कर दे रहे हैं, झाड़ू लगा दे रहे हैं। फिर उसके बाद में वो आकर अपना वो जो धान है उसको साफ़ करेंगी बैठकर। और क्या होता है कि देख सकते हैं एवरीवन, हमारा जो आंगन है वो मिट्टी का तो आंगन नहीं है ये सीमेंट का ही आंगन है। पर ये भी कोई खास ज़्यादा दिन का नहीं हुआ, पर पता ना कैसे लोग सीमेंट से बनवाए थे, ये भी फ्रेश नहीं हुआ। और इस समय बरसाती, अभी तुरंत बरसात हमारे यहाँ से गुजरा हुआ है तो पूरा जो आंगन है उसमें काई काई सा लगा हुआ है। जो काई होता है हरा हरा, तो वही लग गया है। तो देख सकते हैं हम बाहर उठा ले रहे हैं कूड़ा में डालने के लिए। तो अभी अभी सासू माँ मेरी बाहर गई थी, वो आई हैं कि शायद उनकी कोई काम था। तो हम उनसे बात करने लगे और वो बस यहाँ बैठ कर अपनी धान की सफाई करेंगी, तब मैं खाना में लग जाऊँगी। आप देख सकते हैं अभी इधर से उधर हो गई, हम वीडियो बना रहे थे। तो यहाँ हमारी सफाई हो चुकी है, बस अब किचन में आ गई खाना बनाने के लिए। तो यहाँ मैं खाना में बस यही सिंपल सी हमारी डेली का जो खाना है एवरीवन, दाल चावल सब्जियाँ रोटी, तो बस वही बना रही हूँ। यहाँ फूल गोभी है, फूल गोभी को अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। साफ़ कर गर्म पानी में हल्की सी उसको बॉयल कर देती हूँ एवरीवन। क्योंकि हम फूल गोभी को घर में बाहर से तो साफ़ लाते हैं, फिर उसको घर में भी साफ़ कर देते हैं। साफ़ करने के बाद क्या होता है, हम फ्रिज में रख देते हैं, चाहे अन्य जगह पर रख देते हैं एवरीवन। तो लगता है उसी में हमारे थोड़ा छोटा छोटा कीड़ा जैसा दिखने लगता है। तो अभी अभी मैं उसको तोड़ रही थी तो कीड़ा उसमें दिख रहा था। तो ऐसे साफ़ अन्य पानी से मैं साफ़ की, फिर साफ़ करने के बाद उसको रख दी थोड़ी सी आग पर यानी चूल्हे पर रख दी उसको हल्की सी बॉयल होने के लिए। हल्की सी बॉयल हो जाता है तो जो उसका बैक्टीरिया है हमारी सेहत के, एवरीवन आप सबको पता होगा, जो फूल गोभी का जो बैक्टीरिया होता है ना, वो सीधा हमारे किडनी पर अटैक करता है। वो हमारे अन्य शरीर पर नहीं अटैक करता है। जो हमारा किडनी है ना, किडनी पर ही अटैक करता है। इसमें का जो बैक्टीरिया होता है बहुत ख़राब बैक्टीरिया होता है। तो ऐसे भी कभी भी फूल गोभी को बनाइए, सब्जियाँ हो, भुंजिया हो, या हमारे यहाँ गोभी पराठा बनता है, कुछ भी हो एवरीवन, थोड़ी सी गर्म पानी में बॉयल कम से कम 10 मिनट कर लेना चाहिए। हल्की हल्की उसमें बॉयल आ जाए तभी उसको खाना चाहिए, क्योंकि जो उसका बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाए, ताकि हमारी सेहत के लिए नुकसान ना हो। क्योंकि ऐसे तो हम बहुत लोग क्या करते हैं कि ये पसंद करते हैं ज़्यादा फूल गोभी की सब्जियाँ ही। हमारे हस्बैंड है खुद वही पसंद करते हैं, ज़्यादा फूल गोभी खाते हैं। तो कभी मैं बनाती हूँ, जब मैं यहाँ ससुराल, पहले तो लोग इसी तरह लोग बना देते थे, जब से मैं ससुराल में आई हूँ तब से मैं हल्की सी बॉयल करके ही गोभी की सब्ज़ी में बनाती हूँ, फूल गोभी का। ऐसे पात गोभी है ना, वो हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, पर हमारे बहुत घर में कम पसंद ही करते हैं पात गोभी जो होता है एवरीवन। तो यहाँ हमारी सासू माँ धान को साफ़ करेंगी, तो मैं अभी अभी चावल को साफ़ कर रही थी। कितना भी चावल साफ़ करके रखते हैं घर में, पता है ना, छोटा छोटा कीड़ा
गीला उसमें हो जाता है तो खाना बनाते वक्त थोड़ी सी उसको हम चुन लेते हैं। यही तो हमारा चावल में होता है एवरीवन, कुछ भी उसमें हो तो हम निकल जाते हैं, हम बाहर निकाल लेते हैं। और हमारा जो आटा हो गया, आटे में पता ना हम खरीद कर लाते हैं आटा, तो ऐसे खाने की स्वाद से ही पहचान करते हैं आटा हमारे अच्छा है या नहीं अच्छा है। पहले हम उसको खाते हैं, नज़र से हमारे नहीं दिखता है कि आटे के अंदर क्या है। तो इसीलिए आटा, हम कहने का मतलब है कि जब भी खाए तो अच्छी ही ब्रांड वाला खाए और अच्छी ही खाए। पर ऐसी किस्मत सबकी नहीं होती है एवरीवन, यहाँ सबकी अपनी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है भोजन भी। हमारा भोजन जैसा इनकम होता है वैसा ही हमारा भोजन होता है। तो यहाँ हम वीडियो बना रहे थे तो यही यहाँ पर ट्राईपोड लगा हुआ है, तब तक आ गई हमारे गांव से नाई होते हैं एवरीवन, जो इधर से उधर, जो हमारे यहाँ बाइन बोलते हैं। तो ये बाइन देखिए लेकर लड्डू आई है, बर्फ़ी लेकर आई है, दिखा रही है, बोल रही हैं कि मेरा भी वीडियो आप ले लीजिए। और ये हमारे घर की ठकुराइन है, तो यही लेकर आती हैं। अब जो अगल बगल शादी होता है, चाहे न्यू न्यू लड़की आती हैं ससुराल से या हमारे घर में बहू आती हैं, तो जो मिठाइयाँ उनकी मिलते हैं मायके से या ससुराल से मिलता है, तो दोनों तरफ में क्या होता है, एक दूसरे घर लोग को दिया जाता है। हमारे यहाँ बंटना बोलते हैं, एक दूसरे को बांट मिलकर खाते हैं एवरीवन। नहीं तो हमारे समाज में और हमारे गाँव में यही तो आज तक भी बरकरार है और एक संस्कार इसको कहिए। हम इतने दिन इतने सालों बाहर रहे एवरीवन, ऐसा बाहर में बहुत कम ही मिलता था, बहुत हेल मेल रहता था एक दूसरे से, बहुत जान पहचान होता था, तभी उन्हीं घर से बाइन हमारे घर आता था। नहीं तो हमारे मकान मालकिन को लाकर लोग दे देंगे, हमारे मकान मालकिन को लाकर कार्ड लोग दे देंगे, वहीं पर हम लोग रहेंगे। एक दो रेंटर लोग रहेंगे, रेंटर लोग होते हैं जो किरदार बोलते हैं, बहुत लोग भारदार बोलते थे एवरीवन। तो हम लोग को उन लोग नहीं देते थे। तो जब हमारे बच्चे छोटे छोटे थे तो उन लोग की लगता था कि मम्मी हम लोग को नहीं दिए और ये चीज़ लेकर बगल से लोग आए उनके घर देकर चले गए, ऐसा क्यों करते हैं। तो देखिए एवरीवन, यही तो हमारे गाँव में होता है कि हम बड़े हो छोटे हो, कोई कास्ट के हो, हमारे आसपास के जितने लोग होते हैं हम सब मिल बांट कर रहते हैं, मिलजुल कर खाते हैं। भले आपस में कुछ भी हो, लेकिन हमारे में जो भी मौका होता है, फंक्शन होता है, कोई तरह की पार्टी होता है, एक दूसरे के हम भेंट करते, एक दूसरे घर जाते हैं, एक दूसरे को इनवाइट करते हैं, अपने घर में स्वागत करते हैं। तो आज भी हमारे जो गांव है, गांव का रीति रिवाज हमको बहुत अच्छा लगता है शहर की अपेक्षा एवरीवन। शहर में भले ही लोग रहते हैं अपने बिजनेस के माध्यम से लेकर, अपनी सर्विस के माध्यम से लेकर, या अपने कारोबार के लेकर, या अपनी पढ़ाई बच्चे लोग की लेकर, पर हम गांव में बहुत खुश रहते हैं। गांव में हमारे बहुत एक संस्कृत नहीं होती, एक रीति रिवाज नहीं होता, वो सब बरकरार है एवरीवन। शहर में कोई एक दूसरा को नहीं पहचानता है, कोई को नहीं छीनता है और एक दूसरे को बहुत मिलाप रहता है, तभी एक दूसरे को इन्वाइट लोग करते हैं हम लोग। यहाँ देख सकते हैं अभी मैं आंगन साफ की तो यहीं बैठ गई हमारी सासू माँ, धानों की सफाई करने लगी और मैं यहाँ बस खाना बना रही हूँ। देखिए हमारी आज मैं फूलगोभी की बस सूखा सब्जी बनाने वाली हूँ, तो यहाँ मैं फूलगोभी की सूखा सब्जी बना रही हूँ। तो देख सकती है हमारे यहाँ कितना लंबा लंबा लौकी तोड़कर आ रहा है। मेरे घर का जो पौधा लगाया हुआ मैं और मेरी बच्ची सब हम मिलकर रोपे थे, हमारे ससुर जी भी रोपे थे। तब तक के लिए धन्यवाद।